वालेकुम जी। हम रात को रुके थे केरन में और ये हमारी कैंपिंग साइट थी, तो सुबह जल्दी उठ गए थे ताकि कैंपिंग वगैरह उतारनी थी और सामान वगैरह पैक करना था। सो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। एनी हो, फिर भी हम अपने टाइम से आगे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब तक तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। और केरन में बहुत प्यारी नींद आई रात को। तो बहुत ठंड लग रही थी केरन में रात को। तो एक बार हमें ऐसा लगा कि जैसे हम दिसंबर की सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आगे जाके थोड़ा सा देखेंगे कि नाश्ता कहाँ पे करना बैठ के, तो बैठेंगे वहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और ये ले जी हम चढ़ गए मेन रोड पर। इस वक्त हम गुजर रहे हैं लवाद से। लवाद से एक ट्रैक पतलियाँ लेक की तरफ निकलता है, जो कि नीलम वैली का काफ़ी मशहूर अट्रैक्शन पॉइंट है आफ्टर रत्ती गली और चिट्टाकट्टा लेक के बाद। अब मसला ये है कि यहाँ पर आके पता लग रहा है कि जो ये अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं ये ड्यू टू ग्लेशियर्स या रास्ता ख़राब होने की वजह से बंद है। लेकिन आप जब एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचते हैं सही पता आपको उसी वक्त लगता है कि ये मकाम टूरिस्ट के लिए खुले हैं या बंद है। सो हम आगे जा रहे हैं दवारियाँ की तरफ और दवारियाँ से हम इंशाल्लाह जाएंगे रत्ती गली। दवारियाँ से पता लगेगा कि रत्ती गली की क्या सूरत हाल है, क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं या ग्लेशियर्स की वजह से वो रास्ता बंद है। तो अब हम गामज़न है दवारियाँ की तरफ। अच्छा, तो यहाँ तो रत्ती गली आप नहीं जा सकते। रत्ती गली नहीं जा सकते। शारदा में जा सकते हैं, वहाँ अच्छा मौसम है, देखने को भी आपको अच्छा माहौल मिलेगा। शारदा में अच्छा मौसम है। फिर कैल में जाएं आप, अड़ांग कैल जो सबसे खूबसूरत हमारे इलाके का सबसे खूबसूरत। अच्छा, और बबून वैली की तरफ इस तरह का रोड है कि बबून थोड़ा पीछे है। अच्छा, तकरीबन तो फिर वो वापसी पे ट्रैक कर सकते हैं बबून का? आजकल वहाँ का रोड भी बंद है। अच्छा, तो कह रहे हैं लोग कि बबून वैली की तरफ से आ रहे हैं लोग। आधे रास्ते अच्छा, रास्ते आगे ग्लेशियर वह रहे हैं। तो ये बबून वैली और रत्ती गली कौन से मौसम में खुल जाता है? जून जुलाई अगस्त। जून जुलाई और अगस्त में खुल जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है फिर ग्लेशियर की वजह से। अच्छा 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 अच्छा, शुक्रिया। आपका नाम? याद रखना, शकील अहमद। आप सर? बनारस। ठीक है। ये दो भाई जी यहाँ पर मिले हैं हमें नीलम वैली के मुकाम पर। इन्होंने ये अपना छोटा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा सा सेटअप बनाया हुआ है और एक सुपर स्टोर की तरह लग रहा है। हर चीज़ यहाँ पर ज़रूरत है, जो फुर्तनोश की अशिया हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे रेट्स पे और वही रेट्स पे जो आप लाहौर में या इस्लामाबाद में बाई करते हैं यहाँ से मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, हम पहुंच चुके हैं दवारियाँ। अब यहाँ से पता करते हैं कि रत्ती गली ट्रैक की क्या सूरत हाल है। ले जी दोस्तों, किस्सा कुछ यूँ है कि रत्ती गली हमसे सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है और यहाँ आकर पता चला है कि सिर्फ 4 किलोमीटर का ट्रैक खुला है और आगे ड्यू टू ग्लेशियर्स रत्ती गली बंद है। इन मकामात का हाल मौसम के जैसा है, कब बदल जाए पता नहीं चलता। कुछ अंदाज़ा तो हमें पहले ही था, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि रत्ती गली अब हम नहीं जा सकते। कुछ प्री डिफाइन प्लान तो नहीं था और ये रत्ती गली का प्लान था। केरन से निकलते हुए प्लान बना था कि रत्ती गली जाएंगे,
लेकिन रत्ती गली बंद होने की वजह से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और जो जगह खूबसूरत लगेगी वहाँ पे स्टे करेंगे। इस वक्त हम गुजर रहे हैं चांगा के मुकाम से और ये काफ़ी टफ ट्रैक है और 20 पहाड़ों को काट के ये रास्ता बनाया गया है। और मेरे राइट साइड पर इस वक्त काफ़ी गहरी खाई है और काफ़ी ध्यान से ड्राइव करनी पड़ती है इधर, क्योंकि रोड प्रोटेक्शन तो आप देख सकते हैं, रोड प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। व्यूवर्स, ऐसे रोड्स पर ज़रा संभल कर ड्राइव करें, लापरवाही की सूरत में दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दो दनियाल में बहुत से पॉइंट्स हैं, जिनमें से ये एक है कोश शिकन, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और इसे कोश शिकन की बजाय आप अगर मंड क्रो कहें, क्योंकि यहाँ के जो इलाकाई लोग हैं वो इसे मंड क्रो कहते हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। किधर से आए? लाहौर से। लाहौर से? जी जी। बाइक पे? जी जी। इतना लंबा सफ़र बाइक पे किधर होता है? बस ये अपने शौक की बात है, मैं थोड़े एडवेंचर को पसंद करता हूँ, तो बाइक ज़रा ये है कि अपना एक अलग ही मज़ा है बाइक का। ठीक है जी। चलो सही है। थैंक यू सर। हम इस वक्त जहाँ से गुज़र रहे हैं, शायद गूगल मैप पर इन जगहों का नाम मिलना मुश्किल हो, इसलिए मुकामी लोगों की मदद लें। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं मंड क्रो, दो दनियाल, इससे आगे कुछ छोटे और गांव, तेजियाँ, दोसत, ख्वाजा सेरी, खरी गांव और फिर शारदा वैली।
क्या हुआ था? हसनैन चला गया, आगे चला गया। चलें अब भी चलें, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं भी गुजर जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखने में आसान लगता है पर इट्स नॉट इजी। जब आपके सामने पानी चल रहा होता है तो पानी का अपना भी जोर होता है और नीचे पत्थर, जो नीचे के पत्थर हैं वो भी खिसक सकते हैं, तो इट्स नॉट इजी। एनीहाउ वी हैव क्रॉस्ड एटलीस्ट 5 ऑफ देम अंटिल नाउ। और काफ़ी टफ ये चीज़ जब भी आती है तो एक बार दिल पे आता है कि फिर ये क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस तरह के भाईजान आपको यहाँ पर ऑफ रोड्स मिलते हैं और इस तरह के पैचेस मिलते हैं जहाँ पे अब आप कहते हैं कि अब क्या करें, लेकिन बिलीव मी इट्स नथिंग कंपेयर टू दोज बट यू विल सी ऑन रत्ती गली। तो रत्ती गली जो है वो बहुत टफ ट्रैक है और चढ़ाई में ऑफ रोड है। ओके फ्रेंड्स, हम शारदा वैली से कुछ ही दूर हैं अब। शारदा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के हवाले से बहुत मशहूर है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? लगभग 2 से 2.5 हज़ार साल पुरानी। और शारदा का मतलब है द गॉडेस ऑफ नॉलेज, इल्म की देवी। कहा जाता है कि एक टेंपल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी शारदा, जहाँ हज़ारों स्टूडेंट को बुद्ध स्कॉलर तालीम दिया करते थे। इस जगह के हवाले से जिन्नात और परियों की बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन इन कहानियों में कितनी सदाकत है ये तो कोई 2.5 हज़ार साल पुराना बुद्ध स्कॉलर ही बता सकता है। खैर, लेट्स एंजॉय शारदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा कश्मीर का सफ़र जारी और सारी है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ शारदा में। और शारदा से होते हुए हम आगे केल जाएंगे और अड़ंग केल और ताऊबट बाला, ये सारे गांव देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिल वक्त मैं इस वक्त खाना खाने के लिए हम यहाँ पे रुके थे, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को शारदा भी दिखाऊँ। शारदा भी बहुत प्यारी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, केरन की तरह। आप देखें ज़रा इसका व्यू, बहुत प्यारी जगह है। ये जैसे लकड़ी के घर बने हुए हैं, बहुत प्यारा गांव है, छोटा सा, और बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क भी है। और यहाँ पर फैमिली लॉजेस हैं और रेस्टोरेंट वगैरह, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि हर सहूलत आपको यहाँ पर मैसर है। खाने बहुत मज़ेदार हैं, यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। और इस तरफ अगर हम जाएँ तो आगे केल और अड़ंग केल, हेलमट, ताऊबट और ताऊबट बाला, ये वाले गांव आगे हैं। जो मोस्टली मशहूर गांव हैं वो ये हैं। साथ ही इन पहाड़ों की दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर है, तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लेस है। और सिर्फ ये एक ब्रिज है जो लिंक करता है शारदा के साथ नीलम की शाहराह को। इस जगह आप जेट स्की का भी मज़ा ले सकते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जेट स्कीज़ हैं। आप यहाँ पर आएँ, जेट स्की का भी मज़ा लें और यहाँ की ठंडी हवाओं का मज़ा लें। बहुत प्यारी हवा चल रही है इस वक्त यहाँ पर और नज़ारा बहुत ही प्यारा है। मैं इस वक्त शारदा के बाज़ारों में फिर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हर किस्म की दुकानें हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, यहाँ पर सिम सिर्फ एस्कॉम की चलती है। आपका नेटवर्क जो है वो कोई काम नहीं करता इधर। लोकली आपको यहाँ से एस्कॉम की सिम बाई करनी पड़ेगी।
और मेरे जो दोस्त हैं वो बस अब तैयारी कर रहे हैं कि कब मैं आ जाऊं और कब हम आगे की तरफ निकलें। इस वक्त हम जा रहे हैं केल और वहाँ से कोशिश करेंगे कि बाइक स्पेडन केल तक जाएं, अगर तो कोई ट्रैक जाता हुआ, नहीं तो फिर एक लिफ्ट है, चेयर लिफ्ट, उसके ऊपर बैठ के जाएंगे। शारदा से केल कुछ 20-22 किलोमीटर दूर है। रोड्स तो बराए नाम है यहाँ, और जैसा मौसम है लगता है बारिश भी हो सकती है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। ले जी, हम जा रहे हैं केल की तरफ और रास्ते में मिल गई बारिश, तो शायद रुकें, शायद निकलें। वैसे तो रेनकोट हैं हमारे पास, लेकिन हमारे जो बाकी साथी हैं उनका भी तो ख्याल करना है। तो जैसे उनकी मर्ज़ी, उनकी इच्छा के मुताबिक इंशाल्लाह आगे का सफ़र जारी रहेगा। और थैंक्स गॉड कि रेन जो थी वो पीछे काफ़ी तेज़ शुरू हो गई थी, लेकिन इस पैच में कोई रेन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हमारा पाला आने वाले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरी तरफ ऊपर की तरफ से नीचे एक पत्थर आके मेरे बिल्कुल आगे से गुजरा है। अल्लाह ने ही बचाया बस। आई गेस हम बिल्कुल करीब हैं केल के, और ये इब्तदाई गांव में से एक गांव। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, रास्ता बंद है आगे? क्या हुआ? रास्ता बंद काम हो रहा है ना, कम हो रही है। नहीं, ये सामने बंद है, बढ़िया मिलता है। 1 किलोमीटर भी नहीं है, थोड़ा 2-3 मोटरसाइकिल गुजर जाएगी? पता नहीं मोटरसाइकिल। लें जी, आगे रास्ता बंद है और कह रहे हैं कि बाइक गुजरने का रास्ता भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है। क्या हाल है बच्चों? नहीं जी, आगे है लैंडस्लाइडिंग।
इस वक्त मैं ऑन द स्पॉट हूँ जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग इस वक्त हुई है और आगे मशीनरीज जो हैं वो काम कर रही हैं। अब पता नहीं ये लोग कब के यहाँ पर फंसे हुए हैं और कब से ये लैंडस्लाइडिंग जो है उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ख़तरनाक रास्ता है इधर और नीचे एक बिल्कुल गहरी खाई है और साथ में कोई रोड प्रोटेक्शन नहीं है। सो ये रिस्क लेने हैं अगर आपने इन इलाकों में आके विज़िट करना है। इन रोड्स पर गाड़ी चलाना बिल्कुल आसान नहीं। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं तो गिव इट अ ट्राई, वरना लोकल्स जीप जिंदाबाद। तो केरन से थ्रू आउट यहाँ तक रोड्स का ये हाल है और मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लोग अपनी महंगी गाड़ियों में आ रहे हैं, अगर उनके पास 4x4 गाड़ी नहीं है तो वो केरन में अपनी गाड़ी खड़ी कर दें और उससे ऑनवर्ड्स जीप्स का सफ़र करें, जो कि बेहतर भी है। यहाँ के लोकल्स को काफ़ी तजुर्बा भी होता है इन रोड्स पर जीप्स चलाने का। काफ़ी रास्ता ब्लॉक है आगे भी, कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जाएंगे आगे। आई गेस ये भी जगह लैंडस्लाइडिंग की शिकार हुई है सुबह और ये लोग काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े थे और हमारे आने की देर हुई है तो रास्ता क्लियर किया है इन्होंने। शुक्र है अल्लाह का, हमें ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ा। ये यहाँ के मुकामी लगते हैं और मुझे लगता है ये किसी शादी वगैरह में जा रहे हैं जो ढोल बजाए जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, हम निकल आए लैंडस्लाइडिंग वाले एरिया से और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आ गए हैं वापस। अब जा तो रहे हैं लेकिन देखें मौसम भी ख़राब है और बारिशों में तो अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती ही है, तो देखें क्या हमारी किस्मत में है। अगर तो वापसी पे इस तरह का कोई इशू सीन हुआ तो मुश्किल पड़ सकती है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ देर रुकना पड़ेगा। तो रास्ता तो वो खोल ही देते हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटीज़ उनके पास मशीनरीज हैं जिससे वो सारा रास्ता क्लियर कर देते हैं। इनकी सर्विस हमारी लाहौर की सर्विस से बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मखसूस इन्हीं कामों के लिए इन्होंने मशीनरीज रखी होती हैं कि जो आने जाने वाले रास्ते हैं अगर लैंडस्लाइडिंग के शिकार हो जाएं तो ये रोड को क्लियर करने में उनकी मदद करें। खैर मेरे साथी जो हैं वो पीछे छूट गए हैं, लेकिन मैं कोई खुला रास्ता देख के खड़ा करूँगा क्योंकि मेरे पीछे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी हैं और रोक मैं यहाँ पे सकता नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी पगडंडी है, एक छोटा सा ट्रैक है जिस पे हम चल रहे हैं, तो एनीथिंग कैन हैपन अराउंड हियर। इट्स नेचर, यू कांट ब्लेम नेचर। धूप तो निकली है लेकिन हवा बहुत तेज़ है और उसके साथ लैंडस्लाइडिंग का भी काफ़ी मामला है। यहाँ पे मैं रुक सकता हूँ अपने दोस्तों का, साथियों का इंतज़ार करने के लिए।
नहीं जी, हमारे सारे साथी गुजर गए हैं और ये शहजाद साहब दफन ही गए। बहुत ज़िंदा दिल बंदा है जी, ये मेरा भाई है बड़ा, बहुत ज़िंदा दिल बंदा है। अब तक बड़े हिम्मत के साथ जा रहे हैं और बिना किसी शिकायत शिकवे के साथ और सेफली एंड साउंडली वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड अड़ंकेल। बहुत मज़ेदार ट्रैक है और बहुत एडवेंचर से भरा हुआ ट्रैक है। हर वक्त ध्यान रोड पे होना चाहिए, नज़ारे भी करें लेकिन जब पैच साफ आए तब। ये हमारे साथी तो नहीं है लेकिन ये भी ट्रैवलर है, लेकिन इनके साथ कोई हैपेंड हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, सही जा रहे हैं? बेहतरीन। क्या कोई मसला है, कोई मदद चाहिए आपको? खैर कोई नहीं, वो लड़के भी पीछे आ रहे हैं ना। रस्सी ढीली है तो आप इसको टाइट करके बांध लें। और वैसे काम रस्सियों वाला ही है, बंजी कोड्स हमने बांधी हुई हैं, वो हिल जाती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी रस्सियों वाला ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेक करें ज़रा, नज़ारे चेक करें आप। लेवल है भाई जी, लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला जो चश्मा हमने गुजारा है ये अभी तक का सबसे टफ चश्मा था। ओहो, एक बार तो पता लग गया भाई, आधी बाइक पानी में। इस वक्त मेरे टखने शखने सब कुछ भीग चुका हुआ है और ऊपर घुटनों तक पानी है। ओहो हो, बड़ा अजीब सा रहा यार ये। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम। आपका क्या कहना है? इस टाइम मेरे जो भाई हैं शहजाद भाई, ये फुल थके हुए हैं। सुबह से सिर्फ कुर्बानियाँ खाई हैं थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं खाया। बस भूख ना लगी हो मेरे भाई को, नहीं तो इनको आप K2 पे ले जाएं। और माशाल्लाह बहुत जिंदा दिल और फनी बंदे हैं। और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और आप देखें इनके पेट के चूहे भी कितने बड़े होंगे। मेरे जैसा ही पेट है इनका। फैटमैन वेंचर जैसा ही नहीं नाम रख लिया हमने अपने चैनल का। याद भाई, आप भी ज़रा थोड़ा सा अपना बता दें, इंजर पिंजर सेट है आपका? सर मैं शुक्र अल्लाह का, मेरे वैसे ही सबसे बेस्ट है और मैं सबसे। ये माशाल्लाह जो फयाद भाई हैं, ये मैकेनिक के साथ एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, साइकिलिस्ट हैं और लाहौर से पता नहीं कहाँ कहाँ साइकिल पे चले जाते हैं। मुझे तो खदशा है कि यहाँ पे भी आ जाएंगे किसी दिन साइकिल पे ये। लेकिन माशाल्लाह मैंने बहुत इंजॉय किया और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं तो अभी बहुत इजी हूँ, फील कर रहा हूँ। मैं तो कभी और आगे चले। और इंडिया भाई आगे। वैसे गोली शोली खाने का मूड है तो चले जाएं आप आगे। और ये मेरे भाई जॉब से इस्तीफ़ा दे के आए हैं, UBL के, ये म्यूचुअल फंड्स के कुछ थे, आई डोंट नो क्या थे, लेकिन बस अब वो नहीं रहे। अब ये इस्तीफ़ा दे आए हैं। अभी जाके दूंगा रिजाइन, छुट्टियां नहीं मिली थी तो पहले मैंने कहा ठीक है मैं रिजाइन कर दूं। ये मेरे भाई ने अपनी जॉब सेक्रीफाइस की है इस ट्रिप के लिए। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये बहुत महंगा ट्रिप है, एक बंदे की जॉब गई है। ये पूरा सामान जो है ये फयाद भाई ने 150 जो बाइक है सुजुकी का, इनका साथ रखा हुआ है। लेकिन कभी कभी काम एक पेज की वजह से भी ख़राब हो जाता है। सो आई शुडंट बी ओवर एक्साइटेड। तो अल्लाह ना करे हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा हो। हादसे की सूरत से बचने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान और कुछ थोड़ी बहुत दुआएं अपने साथ रखी हैं। बल्कि मेरी माँ तो हर वक्त हमारे लिए दुआ करती है। तो ये मेरी माँ की दुआएं हैं कि हम बखैरियत और बिना किसी, आपने देखा कि रास्ते में लैंडस्लाइडिंग भी थी और पता नहीं लोग कब के फंसे हुए थे, लेकिन जैसा ही हम वहाँ पे आए हैं तो रास्ते जो थे वो उसी वक्त खुल गए। हाँ जी, आगे चलें फयाज भाई। आगे जलगार हो। और ये हमारे सिपा सलार हैं जी, इनके पास सोड़ तो कोई भी नहीं है सवाए इनके पेट के चूहों के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी, हम सबसे ज़्यादा बड़े हैं ये। राइट नो ही इज़ 42 और इस बाइक पे लाहौर से यहाँ तक आना, इट्स नॉट अ जॉब ऑफ 42 ईयर ओल्ड मैन।
लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं पुरानी खुराकें खाई हुई हैं। पुरानी खुराकें कहते खाएंगे, वाह जी वाह, बिल्कुल। उफ उफ, अल्लाह 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 अल्लाह। ओए होए होए, सीधी खाई है नीचे और बहुत ऊंचाई है। क्या बात है यार, खूबसूरत, अति सुंदर। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस यार, इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ टेकिंग रिस्क्स। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी।